एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा दोस्त कौन होता है। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिला। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, मैं खुद को बीमार घोषित करूंगा। बीरबल ने अगले दिन बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि वह बिस्तर पर पड़े हैं और डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी दरबारी, जो हमेशा बीरबल के मजाक उड़ाते थे, उसकी बुरी स्थिति देखकर चिंता में पड़ गए। कुछ दिनों तक सभी दरबारी दरबार में आए, लेकिन कोई भी बीरबल का हालचाल पूछने नहीं गया। बस एक दरबारी, जिसका नाम था जगन्नाथ, आया और बीरबल के पास गया। उसने बीरबल से कहा, आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, तुमने सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। कुछ समय बाद जब बीरबल ने स्वस्थ हो गया, तब उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि केवल जगन्नाथ ने मेरी मदद की, बाकी सब सिर्फ बातें करते रहे। इससे यह साबित होता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची दोस्ती की पहचान कठिन समय में होती है। इसके बाद अकबर ने जगन्नाथ को सम्मानित किया और कहा, तुमने सच्ची दोस्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बीरबल ने भी जगन्नाथ की प्रशंसा की और सबको सच्ची दोस्ती के महत्व को समझाया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया और अकबर ने उसे सराहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि दरबार के कई लोग परेशान और चिंतित हैं। अकबर ने एक दरबारी से पूछा, तुम सब इतने उदास क्यों हो? दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमारी आमदनी कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। सभी दरबारी राजी हो गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे अपने विचार बताए। अकबर ने कहा, मैं एक बगीचे में एक पेड़ लगाना चाहता हूँ, जिस पर सोने के सिक्के उगेंगे। जो लोग मेहनत करेंगे, वे उस पेड़ से सोने के सिक्के प्राप्त कर सकेंगे। सभी दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने आदेश दिया कि बगीचे में एक पेड़ लगाया जाए। कुछ दिनों बाद पेड़ में सिक्के दिखने लगे। जब लोगों ने सुना कि मेहनत से सिक्के मिलते हैं, तो वे सब उस पेड़ के पास पहुंच गए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सभी को इस पेड़ की देखभाल करनी होगी, तभी यह फलता फूलता रहेगा। लेकिन दरबारी आलसी थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद पेड़ सूखने लगा। दरबारी फिर से अकबर के पास आए और बोले, जहां पनाह, हमें यह पेड़ नहीं चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह पेड़ अब काम नहीं करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पेड़ मेहनत का प्रतीक है। बिना मेहनत के न तो हम पैसा कमा सकते हैं और न ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम सही कहते हो। मेहनत के बिना हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को समझाया और सभी दरबारी इस पाठ को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोग जादुई मूली के बारे में बात कर रहे हैं, जो अनोखी ताकत रखती है। यह मूली किसी भी आदमी की ताकत बढ़ा सकती है। क्या कोई इसे लाने का साहस कर सकता है?
यह सुनकर दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मूली को लाने का साहस करूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इसे कैसे लाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जादुई मूली के लिए जंगल में जाऊंगा। अगर मैं इसे ढूंढ लूंगा तो यह आपकी सेवा में लाऊंगा। बीरबल जंगल की ओर रवाना हुआ। वह कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन जादुई मूली नहीं मिली। अंततः वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे जादुई मूली के बारे में बता सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, हाँ बेटा, यह मूली उन लोगों को मिलती है जो अपने दिल से सच्चे होते हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। बीरबल ने साधु की बात सुनी और अपने दिल में निश्चय किया कि वह सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेगा। कुछ समय बाद बीरबल ने जादुई मूली का एक पौधा देखा। उसने उसे अपनी मेहनत से उगाया और उसे राजा के पास ले गया। अकबर ने मूली को देखकर पूछा, क्या यह सच में जादुई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मूली सच्चाई और अच्छाई की प्रतीक है। जो इसे खाएगा वह अपने दिल की सच्चाई से ताकतवर बनेगा। अकबर ने मूली खाई और महसूस किया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। उसने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्ची ताकत हमारे अंदर होती है, जो हमारे अच्छे कर्मों से आती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत और शक्ति हमारे विचारों और कर्मों में होती है और जादुई चीजें असल में हमारी अपनी सोच और चरित्र का परिणाम होती हैं। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष भोज का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और भोज में बहुत सारी मीठी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। सभी दरबारी और मंत्री खाने में मशगूल थे। इसी बीच अकबर ने एक खास अंगूर की दावत दी जो बहुत प्रसिद्ध था। जब अंगूर आए तो सभी दरबारियों ने उनका स्वाद लेना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ दरबारी शिकायत करने लगे कि अंगूर बहुत कड़वे हैं। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी इस बारे में चर्चा करने लगे और एक दूसरे पर अंगूर की कड़वाहट का आरोप लगाने लगे। अकबर ने सबको चुप कराया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस स्थिति का समाधान कैसे करोगे? ये अंगूर कड़वे हैं और यह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, मैं एक तरकीब बताऊंगा। उन्होंने सभी दरबारियों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा, अगर आप सभी को ये अंगूर मीठे लगते हैं तो मैं एक चमत्कार कर दूंगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें अंगूर डालकर कहा, अगर आप सभी एक साथ यह अंगूर खाएंगे और अपने दिल से इन्हें मीठा मानेंगे तो ये सचमुच मीठे हो जाएंगे। सभी दरबारी थोड़े हंसते हुए बीरबल की बातों पर ध्यान देने लगे, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी और एक साथ अंगूर खाने का निश्चय किया। जब सभी दरबारी एक साथ अंगूर खाने लगे और दिल से इन्हें मीठा मानने लगे तो आश्चर्यजनक रूप से अंगूर सचमुच मीठे लगने लगे। सभी दरबारी दंग रह गए और बोले, ये तो सचमुच मीठे हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने दिखाया कि कभी कभी हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बदल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और एकता से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक बार बादशाह अकबर ने एक नया बगीचा बनवाने का आदेश दिया। बगीचे में हर तरह के फूल लगाए गए, लेकिन वह चाहते थे कि बगीचे में सबसे खास और खुशबूदार फूल हों। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि इस बगीचे में ऐसा फूल लगाया जाए जिसकी सुगंध हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। सभी दरबारी इस काम में जुट गए, लेकिन कुछ समय बाद भी कोई ऐसा फूल नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ ऐसा कौन सा फूल है जो सबसे ज्यादा खुशबूदार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह एक ऐसा फूल है, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे एक चुनौती लेनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, मुझे यह साबित करना होगा कि असली खुशबू किसी फूल से नहीं बल्कि हमारे दिल की साफ सफाई से आती है। अकबर को यह बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, आप सबको अपनी पसंद का एक फूल लाना है, लेकिन उसे लाने से पहले आपको उस फूल की खुशबू के बारे में लोगों को बताना होगा। सभी दरबारी अपनी पसंद के फूल लाए, लेकिन जब उन्होंने फूलों की खुशबू के बारे में बोलना शुरू किया तो उनमें से कोई भी फूल ऐसा नहीं था जो सही मायने में खुशबूदार हो। अंत में बीरबल ने अपनी पसंद का एक साधारण गुलाब लाया और कहा, यह गुलाब सबसे सरल है, लेकिन इसकी खुशबू सबसे शुद्ध है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने कहा, यह गुलाब इसलिए खास है क्योंकि यह प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि असली सुगंध हमारे दिल में है, न कि फूलों में। इस पर अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता और खुशबू हमेशा हमारे अंदर ही होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खूबसूरती और खुशबू हमारे दिलों में होती है और हमें हमेशा सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारी लोग उनके सामने अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तभी अचानक एक नया दरबारी आया जिसका नाम था शेर शाह। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है बीरबल को चैलेंज करने का। उन्होंने शेर शाह से कहा, ठीक है, मेरे दरबारी बीरबल से एक सवाल पूछो। शेर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं पूछता हूँ। उसने बीरबल से कहा, तुम बताओ, ऐसा कौन सा चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह बहुत सरल है। उसने शेर शाह को जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। शेर शाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, कृपया ध्यान दे। फिर उसने दरबार में सबको अपने अपने आंखों पर हाथ रखने के लिए कहा। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपनी आंखें खोलें। सभी ने आंखें खोली और देखा कि बीरबल के हाथ में एक खुफिया चिट्ठी थी। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने कहा, जो चीज हम सबके पास है वह है सपने। हम सबके पास सपने होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी चतुराई से सबको हंसा दिया। शेर शाह भी यह सुनकर प्रभावित हुआ और समझ गया कि बीरबल कितने बुद्धिमान है। इस घटना के बाद शेर शाह ने बीरबल से दोस्ती कर ली और अकबर ने उसे दरबार का एक सम्मानित सदस्य बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी साधारण बातें भी बड़ी गहराई रखती हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। उन्होंने सुना कि एक कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, ने अपने बर्तनों में एक ऐसा जादू कर दिया है जिससे उसके बर्तन टूटने का नाम ही नहीं लेते। अकबर ने सोचा कि यह एक अद्भुत बात है और वे इसे अपने खुद देखना चाहते थे। उन्होंने अपने विश्वासपात्र बीरबल को बुलाया और कुम्हार को दरबार में लाने के लिए भेजा। बीरबल ने कुम्हार को दरबार में बुलवाया। कुम्हार आया और अकबर के सामने अपने बर्तनों को दिखाया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये बर्तन इतने मजबूत हैं कि इन्हें तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। अकबर ने उसे चुनौती दी,
अगर तुम्हारे बर्तन सच में मजबूत हैं, तो मुझे एक बर्तन दो और मैं इसे अपनी पूरी ताकत से तोड़कर दिखाता हूँ। कुम्हार ने एक बड़ा बर्तन दिया और अकबर ने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह बर्तन बिल्कुल नहीं टूटा। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इस कुम्हार की बुद्धिमानी का पता लगाना चाहिए। बीरबल ने कुम्हार से पूछा, तुम्हारे बर्तन मजबूत कैसे हैं? कुम्हार ने कहा, मैं अपने बर्तनों को विशेष मिट्टी से बनाता हूँ और उन्हें सही तापमान पर पकाता हूँ। बीरबल ने और गहराई से पूछा, क्या तुम्हारे बर्तनों में कुछ जादुई है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह तो केवल मेहनत और तकनीक का परिणाम है। यह सुनकर बीरबल ने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, तो अगर ये बर्तन मजबूत हैं, तो इन्हें पानी में डालने से क्या होगा? कुम्हार ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये बर्तन तो पानी में डालने से और भी मजबूत हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, तो चलो हम इसे आजमाते हैं। उन्होंने बर्तन को पानी में डाल दिया। अचानक बर्तन का आकार बदलने लगा और वह टूटने लगा। कुम्हार ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे बर्तनों की ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे भ्रम का नतीजा है। असलियत यही है कि कोई भी चीज सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और सोच से भी बनती है। अकबर ने यह सब सुनकर मुस्कुराया और कुम्हार से कहा, तुम्हारे मेहनत की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन याद रखना, कभी कभी हमारी ताकत और हमारे ज्ञान के बीच का संतुलन बहुत जरूरी होता है। इस घटना ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि असली ताकत मेहनत और समझ में है, और बीरबल की चतुराई ने फिर से सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु दरबार में आया और उसने सभी को अपने ज्ञान की बातें बताना शुरू किया। साधु ने कहा, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ और मेरे पास कई रहस्य हैं। अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसका सही उत्तर दूंगा। साधु की बातें सुनकर दरबार में सभी लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगे। तभी अकबर ने कहा, साधु बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? साधु ने बिना कोई विचार किए जवाब दिया, यह तो बहुत आसान है। दूध सफेद होता है क्योंकि उसमें सफेद रंग के कण होते हैं। अकबर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बीरबल को संकेत दिया कि वह इस साधु की बात को सही साबित करने के लिए कुछ करे। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, हम एक प्रयोग कर सकते हैं। चलो, हम साधु के साथ दूध का एक बर्तन लाते हैं। उन्होंने दूध का एक बर्तन मंगवाया और सभी ने देखा कि दूध सच में सफेद था। फिर बीरबल ने कहा, अगर साधु सच में ज्ञानवान है, तो उन्हें दूध को बिना देखे उसके रंग के बारे में बता देना चाहिए। साधु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने आंखें बंद कर ली और दूध के बर्तन के पास जाकर ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, यह दूध सफेद है। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो अब हम दूध के साथ एक खेल खेलते हैं। हम इसमें एक चुटकी काली मिर्च डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रंग बदलता है या नहीं। साधु ने कहा, यह तो बेकार का खेल है। दूध का रंग काली मिर्च डालने से नहीं बदलेगा। लेकिन बीरबल ने ऐसा किया और दूध का रंग काले कणों के साथ मिलकर बिल्कुल बदला नहीं। तब बीरबल ने साधु से कहा, आपने बिना देखे दूध का रंग बताया था, लेकिन दूध में काली मिर्च डालने पर क्या हुआ? अब आप बताएं, क्या यह अब भी सफेद है? साधु चुप हो गया और अपनी गलती स्वीकार करने लगा। अकबर ने कहा, देखो, ज्ञान केवल शब्दों में नहीं होता। सही ज्ञान वह होता है जो अनुभव और समझ के साथ आता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि ज्ञान के साथ साथ समझ भी जरूरी है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने हमेशा कहा है कि तुम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बहुत कठिन सवाल पूछूं, तो क्या तुम उसका उत्तर दे सकोगे?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आपका सवाल मुझसे पूछा गया तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, पानी का रंग क्या है? बीरबल ने सोचा कि यह तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अकबर ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसका सही उत्तर देना होगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पानी का रंग तो साफ होता है। अकबर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि पानी का रंग नहीं है? तुमने कभी पानी को देखा नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, पानी का रंग हमारे लिए उस समय स्पष्ट होता है जब हम उसे किसी अन्य रंग के साथ मिलाते हैं। अगर पानी में नीला रंग मिलाया जाए तो वह नीला हो जाता है। अगर उसे काला रंग मिलाया जाए तो वह काला हो जाता है। असल में पानी का रंग उसके आसपास की चीजों पर निर्भर करता है। यह सुनकर अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन वह चाहती थे कि बीरबल इसे और स्पष्ट करे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम यह सब बोल रहे हो, चलो हम इसे एक प्रयोग से देख लेते हैं। अकबर ने पानी की एक बाल्टी मंगवाई और उसमें रंगीन पेंट डालने का आदेश दिया। जब पेंट पानी में मिला तो पानी का रंग सच में बदल गया। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, जैसे ही हमने पानी में रंग मिलाया, इसका रंग बदल गया। यह साबित करता है कि पानी का रंग वास्तव में कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपने ज्ञान से आश्चर्यचकित कर देते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजों का असली रूप उनके संदर्भ और परिस्थिति पर निर्भर करता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बादशाह का दिल जीत लिया। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर की आंखों में निराशा और थकान थी। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मैं थक चुका हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि राजा बनना एक बोझ है। मेरे पास बहुत दौलत और सत्ता है, लेकिन मेरी खुशी कहीं खो गई है। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और मौका दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए आप अपना राजपाट छोड़ सकते हैं और सामान्य आदमी की तरह जीवन जी सकते हैं। यह अनुभव आपको दिखाएगा कि सच्ची खुशी क्या है। अकबर को यह विचार कुछ नया और दिलचस्प लगा और उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। अकबर ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और बीरबल के साथ एक साधारण व्यक्ति के रूप में बगीचे से बाहर चला गया। बीरबल ने उसे एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहनने के लिए कहा। अकबर को अपनी शाही वेशभूषा छोड़ना कठिन लगा, लेकिन वह मान गए। बीरबल ने अकबर को एक छोटे से गांव में भेज दिया, जहां वह अपना नया जीवन शुरू करेगा। अकबर ने खुद को एक किसान के रूप में पेश किया और बीरबल भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ रहा। अकबर ने खेतों में काम करना शुरू किया। वह पहले दिन ही थक गए, क्योंकि खेती की कठिनाइयां और मेहनत उनके लिए नई थी। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि उन दिनों खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। अकबर ने महसूस किया कि यह जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन वह बीरबल की सलाह पर इसे चुनौती के रूप में ले रहे थे। कुछ दिनों बाद अकबर को एक छोटे से गांव में बीमारों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वह आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी में 2 बीमार बच्चों की देखभाल कर रहा था और अपने पास जो भी था उसी से उनका इलाज कर रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों इतने कष्टों के बावजूद हमेशा मुस्कुराते रहते हो? वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसे खुश होकर बांटता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने उसकी बातों से बहुत कुछ सीखा। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और संतुष्ट रहने में है। कई दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने समझा कि असली खुशी क्या है।
यह दौलत और राजमहल में नहीं, बल्कि संतुष्टि और परोपकार में है। अब मैं वापस लौटना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, आपने सही समझा जहांपना। अब आपको अपने राज्य को फिर से संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अकबर ने अपना राजपाट वापस लिया और पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से शासन किया। अब वह हर निर्णय को समाज की भलाई के लिए लेते थे और अपने कार्यों में संतुष्टि और खुशी की भावना रखते थे। कहानी का संदेश: सच्ची खुशी और संतोष राजमहल में नहीं, बल्कि सरल जीवन और दूसरों की मदद में है। दौलत और सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसंतुष्टि और परोपकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में बैठे हर व्यक्ति की समझ और बुद्धिमानी को परखो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत दिलचस्प कार्य है। मैं इसका समाधान जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि वह अगले दिन इस परीक्षा को आयोजित करें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको एक चुनौती दी। उसने कहा, यह एक कठिन परीक्षा होगी। हर व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देना होगा। जो भी सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा और जो गलत उत्तर देगा उसे सजा दी जाएगी। सब लोग उत्सुक थे और बीरबल ने पहली चुनौती दी। उसने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो तुमसे कमजोर और गरीब हो तो तुम क्या करोगे? एक दरबारी ने कहा, मैं उसे मदद करूंगा और उसे अपनी शक्ति से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं उसे अपने पैसे दे दूंगा ताकि वह अपनी मुश्किलें दूर कर सके। तीसरे ने कहा, मैं उसे अपनी सलाह दूंगा कि वह अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है। बीरबल ने एक एक कर सभी दरबारियों के जवाब सुने और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, ये सब सही जवाब थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए थे जो केवल अपनी शक्ति या संपत्ति से दूसरों की मदद करते हैं। सही उत्तर यह था कि मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा और उसकी मानसिक स्थिति को समझूंगा। केवल तब आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जब आप उसकी स्थिति को समझें। बीरबल ने दूसरी परीक्षा दी। उसने पूछा, अगर तुमसे कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें एक अत्यधिक कठिन कार्य करने के लिए कहे तो तुम क्या करोगे? एक दरबारी ने उत्तर दिया, मैं बिना सोचे समझे काम करूंगा क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। दूसरे ने कहा, मैं उसका आदेश मानूंगा, लेकिन अगर वह गलत है तो मैं उसे सलाह भी दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगे कि वह गलत है तो मैं उसे समझाऊंगा। बीरबल ने फिर से जवाबों पर ध्यान दिया और अकबर से कहा, जहांपनाह, सही निर्णय लेने के लिए आपको सिर्फ आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि क्या वह आदेश सही है। केवल तभी आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब बीरबल ने एक और कठिन प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर आपको गालियां दे तो आप क्या करेंगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे जवाब दूंगा और गालियां वापस दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं चुप रहूंगा और गालियां सुनकर सहन करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे शांतिपूर्वक समझाऊंगा कि गाली देना गलत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची समझ यह है कि आपको गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना चाहिए। अगर आप चुप रहकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आत्मनियंत्रण और नीति की परीक्षा पास करेंगे। अकबर ने बीरबल की परीक्षा को बहुत ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सभी दरबारियों के उत्तरों को सही रूप से मूल्यांकित किया। तुमने हमें यह समझाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दूरदृष्टि से निर्णय लेता है और दूसरों की मदद करने में अपनी स्थिति को समझता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और नीति में है। सच्ची बुद्धिमानी उन लोगों में है जो न केवल अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं बल्कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य और नैतिकता रखते हैं। कहानी का संदेश:
सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि यह जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में होती है। यह न केवल दिखाने में, बल्कि कार्य करने की नीति, समझ और दृष्टिकोण में भी है। एक दिन अकबर बहुत परेशान था। उसके दरबार में बैठे सभी दरबारी अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते थे और अकबर को लगता था कि ये सभी लोग केवल दिखावा करते हैं। उसने सोचा कि एक ऐसी परीक्षा ली जाए जिससे दरबारियों की असल बुद्धिमानी सामने आ सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे दरबार में बैठे लोग केवल दिखावा करते हैं। क्या तुम उनके दिमाग की परीक्षा ले सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जरूर कुछ करता हूँ, परंतु इसका एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, आपको इन सब को अपनी परीक्षा का हिस्सा बनने देना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबारियों को एक नई परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और कहा, राजा ने एक कठिन प्रश्न तैयार किया है जिसका उत्तर केवल सच्चे बुद्धिमान लोग ही दे सकते हैं। पहले दरबारी को सामने बुलाया और बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने जवाब दिया, मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा ताकि मैं पुण्य अर्जित कर सकूं। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं संपत्ति से बहुत सी जायदाद खरीदूंगा और अपना नाम अमर करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं सब कुछ बेचकर अपने देश की भलाई के लिए दान कर दूंगा। अब बीरबल ने कहा, यह सही है कि आपको पैसे से दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सच्ची संपत्ति वह है जो दूसरों की मदद करने के लिए आपके पास हो, न कि वह जो सिर्फ आपके पास पड़ी हो। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इन लोगों ने केवल अपनी भलाई के बारे में सोचा, जबकि तुम्हारा उत्तर सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक है। अब बीरबल ने दूसरे प्रश्न के लिए सभी दरबारियों को बुलाया। उसने पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुम्हें गालियां दे तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं तुरंत उसे गालियां वापस दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि गालियां देना न केवल गलत है बल्कि यह भी मुझे नीचा दिखाएगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे समझाऊंगा कि गालियां देना ठीक नहीं है और उसे शांति से बातचीत के लिए राजी करूंगा। बीरबल ने सभी के जवाब सुने और कहा, सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आप किसी व्यक्ति की गलतियों का जवाब केवल गलती से नहीं देते, बल्कि आप उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। यही शांतिपूर्ण और समझदारी का तरीका है। अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सभी दरबारियों से कहीं ज्यादा समझदारी वाली हैं। अब बीरबल ने एक अंतिम सवाल पूछा। उसने सभी दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो तुम क्या करोगे? पहले दरबारी ने कहा, मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा ताकि उसे सजा मिल सके। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं पहले उसे समझाऊंगा कि वह गलत कर रहा है और फिर देखूंगा कि क्या वह अपनी गलती सुधारता है या नहीं। तीसरे ने कहा, मैं उस व्यक्ति से गुस्से में आकर उससे लड़ाई करूंगा ताकि वह सजा पाए। बीरबल ने कहा, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि किसी की गलती को समझकर उसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। केवल सजा देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अकबर ने फिर से सबकी परीक्षा ली और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे बुद्धिमान वही है जो सही निर्णय लेता है और समझदारी से काम करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत सराहना की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी, सोच और सही निर्णय लेने में है। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों को यह समझाया कि किसी भी कार्य को बिना सही सोच और समझ के नहीं करना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी केवल तात्कालिक फैसलों में नहीं, बल्कि गहरे विचार, समझ और सही निर्णय में छिपी होती है। एक दिन अकबर अपने महल में आराम से बैठा हुआ था।
और बीरबल उसके पास खड़ा था। अकबर को अचानक अपने अंगूठी का ख्याल आया। वह जल्दी से अपने हाथों को देखने लगा और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी कहाँ गई? यह मेरे लिए बहुत कीमती है और मैंने उसे कहीं रखा था, पर अब वह गायब हो गई है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता मत करें, मैं आपकी अंगूठी ढूंढता हूँ। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, तुम्हारे पास बहुत समय है और मुझे जल्दी से इसे ढूंढना है। तुम्हें किसी भी हालत में इसे ढूंढकर लाना होगा, वरना तुमसे जवाबदेही होगी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया और बीरबल महल में अंगूठी की खोज शुरू कर दी। बीरबल ने महल के हर कोने को अच्छी तरह से देखा, लेकिन कहीं भी अंगूठी का पता नहीं चला। उसे लगने लगा कि शायद कोई चोर महल में घुसा होगा और अंगूठी चुरा कर ले गया होगा। उसने महल के सभी कर्मचारियों से पूछा, क्या किसी ने अंगूठी देखी है? बीरबल ने कुछ समय तक सभी से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। अब वह सोचने लगा कि अगर अंगूठी चुराई गई है तो क्या कोई जानबूझकर चोरी करने आया था या कहीं और खो गई थी। बीरबल ने फिर से अकबर से मिलने का निश्चय किया। बीरबल अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, मैंने महल के हर हिस्से में अंगूठी की खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी वह अंगूठी नहीं मिली। क्या आप मुझे कुछ और संकेत दे सकते हैं? अकबर को बीरबल की बातें सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन वह भी परेशान था। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मुझे कल शाम के समय अंगूठी को कहाँ रखा था, वह याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरे कमरे में फिर से जाओ और वहां ध्यान से देखो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ठीक है, मैं फिर से आपके कमरे में जाकर अंगूठी की खोज करूंगा। बीरबल अकबर के कमरे में गया और ध्यान से खोज करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह और करीब गया और देखा कि वह वही खोई हुई अंगूठी थी। बीरबल ने अंगूठी को उठाया और अकबर के पास वापस गया। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ ली? बीरबल ने अंगूठी को निकाला और कहा, हाँ जहांपनाह, यह आपकी खोई हुई अंगूठी है, लेकिन मुझे इसका एक और पहलू भी समझ में आया है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या पहलू है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपने पहले अपनी अंगूठी के बारे में सोचा और इसे खोने का डर था। जब मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा कि आपकी चिंताएं केवल आपकी सोच से उत्पन्न हो रही थीं और आप पहले से ही इस अंगूठी को खोने के डर में डूबे हुए थे। अकबर थोड़ी देर चुप रहा और फिर समझ गया कि बीरबल का इशारा यह था कि वह अधिक चिंता करते हैं और अपनी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, मैंने अपनी चिंता से समस्याओं को बड़ा कर दिया। धन्यवाद, तुमने मेरी अंगूठी तो ढूंढ ली, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने खुद को समझा। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा शांत और सोच समझकर काम करें तो समाधान अपने आप मिल जाता है। बीरबल की समझदारी और चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समझदारी से काम लेना सबसे अच्छा तरीका है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और दरबारियों से बातचीत कर रहा था। वह कुछ परेशान था क्योंकि राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। दरबारियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन अकबर को किसी की सलाह सही नहीं लग रही थी। अकबर ने सोचा, मुझे बीरबल से सलाह लेनी चाहिए। तुरंत अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल आते ही अकबर के पास खड़ा हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक मुश्किल सवाल का जवाब चाहिए। राज्य में कुछ लोग अलग अलग जगहों पर किसान की फसलें ले गए हैं और अब उन लोगों से कैसे निपटना है, इस पर कोई सही उपाय नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे सही सलाह दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक मुश्किल सवाल है,
लेकिन मैं कुछ उपाय सुझा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर हम इन लोगों को एक मौका दें और कुछ समय तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखें, तो शायद हमें पता चले कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि वे मजबूरी में ऐसा कर रहे हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, यह सही लगता है बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और भी अच्छे से सोचो और कोई दूसरा उपाय सुझाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हम इन लोगों को कुछ समय के लिए प्रशासन के हाथों में ले लें। अगर कोई व्यक्ति किसी और की चीज लेता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसकी सजा तय की जाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब लोग बिना कारण कुछ ले रहे हैं। हमें उनकी मनोवृत्तियों को भी समझना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई और वह कहने लगे, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें इन लोगों के मनोवृत्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी एक सलाह है। हम इन लोगों को आमंत्रित करके उनसे खुद पूछ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसने निर्णय लिया कि सभी किसानों और उन लोगों को बुलाया जाए जो राज्य में फसलें ले जा रहे थे। कुछ समय बाद अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए और अकबर ने उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनसे सवाल किए। किसानों ने बताया कि वे अपनी फसलें खोने के कारण मजबूरी में ऐसी हरकतें कर रहे थे। उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे थे, जिससे वे अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ थे। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली कारण। ये लोग कुछ और नहीं, बस अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, बजाय कि उन्हें सजा देने के। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सभी किसानों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेचने का आदेश दिया। साथ ही अकबर ने राज्य में एक प्रणाली बनाई जिससे किसानों को सीधे सरकारी सहायता मिल सके। इस फैसले से किसान खुश हुए और राज्य में शांति कायम हुई। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान केवल त्वरित फैसलों से नहीं, बल्कि समस्या की गहरी जड़ को समझने और लोगों की जरूरतों को जानने के बाद ही करना चाहिए। अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने के लिए समझदारी और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि राज्य में हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे। हर कोई अपने अपने ढंग से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। अकबर ने सोचा, मैं अब यह जानने की कोशिश करूंगा कि लोग सच बोलते हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे दरबार के लोग कितने ईमानदार हैं। मैं यह नहीं जान सकता कि हर किसी की सच्चाई क्या है, इसलिए तुम मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूँ। आप अपनी शाही अंगूठी किसी को दे दें और कहें कि यह अंगूठी उसके लिए बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसे यह अंगूठी तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह सच्चाई को न जान ले। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और शाही अंगूठी को एक दरबारी को दे दिया। अब उसने कहा, तुम इस अंगूठी को अपने पास रखो, लेकिन जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक तुम्हारे पास यह अंगूठी नहीं रहेगी। अगले दिन दरबार में आए कुछ नए लोग थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी सच्चाई के बारे में सोचा है? किसी ने कहा, हम लोग अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। किसी ने कहा, हम तो जो अच्छा है वही करते हैं। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे सच बोलते हैं। अकबर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें, तो आपको खुद भी अपनी सच्चाई दिखानी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसी दिन दरबार में घोषणा की कि वह लोगों से सत्य बोलने की उम्मीद रखते हैं। उसने यह भी कहा कि जो लोग अपनी सच्चाई स्वीकार करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग चुपचाप बाहर निकल गए, जबकि कुछ लोग अकबर के सामने आए और अपनी बातों को सच्चाई के रूप में रखा। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि अब सच्चाई सामने आने लगी थी। दरबार में आने वाले कई लोग जो पहले झूठ बोलते थे, अब अपने कर्मों के बारे में सही जानकारी दे रहे थे। इस प्रक्रिया से राज्य में ईमानदारी और विश्वास का माहौल बना। अकबर ने देखा कि जब सच्चाई का सामना किया जाता है तो लोग खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। बीरबल ने उसे बताया कि सच्चाई का सामर्थ्य तभी सामने आता है जब लोग खुद उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई सबसे मजबूत अस्त्र है। अगर कोई भी अपनी सच्चाई से डरता नहीं है और उसे सामने लाता है तो वह समाज में ईमानदारी और समझ का रास्ता खोलता है। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने कर्मों को सही समझते हैं और उन्हें सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो हम दूसरों का भी विश्वास जीत सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और वह सोच रहे थे कि उनके दरबार में सभी लोग एक जैसा काम क्यों नहीं करते। एक और तो उनका दरबार सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित था, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी समस्याएं भी थी। अकबर को यह लगता था कि उनके राजमहल में सब कुछ ठीक नहीं था। इस वजह से अकबर ने बीरबल से एक विचार साझा किया। अकबर, बीरबल, तुम एक बहुत समझदार और ईमानदार आदमी हो। मुझे यह जानना है कि राजमहल में कितने लोग वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं। हम किसे चुनकर अपनी जिम्मेदारियों सौंपें, यह भी इस पर निर्भर करेगा। क्या तुम मुझे इस बारे में मदद कर सकते हो? बीरबल सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहांपनाह, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे आजमा कर देख सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करना चाहते हो वह करो। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वह दरबारियों को एक एक करके शाही अंगूठी का एक सेट देंगे। उन्हें यह कहकर दिया जाएगा कि यह अंगूठी खास है और इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति इस अंगूठी को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वही अपने कार्यों में सही और सच्चा होगा, अन्यथा अंगूठी वापस ले ली जाएगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने शाही अंगूठी दरबारियों में बांटी और कहा, यह अंगूठी एक विशेष प्रकार की है। यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आपने गलत इस्तेमाल किया या इसका गलत प्रयोग किया तो यह अंगूठी आपसे वापस ले ली जाएगी। सबसे पहले कुछ दरबारी यह सोचकर खुश हो गए कि अब उन्हें एक खास अंगूठी मिल गई है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस अंगूठी को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कुछ दरबारी इस अंगूठी को दिखाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं में लग गए, जबकि कुछ ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह अंगूठी क्यों दी गई है। उन्होंने इसका सही प्रयोग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो दरबारी सच्चे और ईमानदार थे वे खुद ही अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाने लगे। अकबर ने देखा कि अब दरबार में कुछ बदलाव आ रहे थे। पहले जैसे लोग अपने फायदे के लिए काम करते थे, अब वही लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल की योजना सफल हो रही थी और दरबारियों की मानसिकता बदलने लगी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने क्या किया है? मुझे तो अब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अब यह समझ में आता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
यह अंगूठी का प्रयोग दरबारियों की सच्चाई और ईमानदारी को परखने का एक तरीका था। जो लोग सिर्फ अपनी शक्ति और अहंकार के लिए काम करते थे, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग अपने कार्यों के प्रति ईमानदार थे, उन्होंने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। अकबर ने यह समझा कि केवल बाहरी आडंबर और दिखावे से किसी का मूल्य नहीं तय किया जा सकता। सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी-कभी एक छोटी सी परीक्षा काफी होती है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब मुझे पता चला है कि एक आदमी की सच्चाई और ईमानदारी ही उसे असली सम्मान दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा कभी भी सामने आ सकती है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्तियों का विवाद लेकर आया। दोनों व्यक्ति एक अनमोल हार के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास हार की समान कहानी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था कि हार वास्तव में किसका है। अकबर ने कहा, यह तो बहुत पेचीदा मामला है। बिना साक्ष्य के निर्णय लेना कठिन है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और फिर दोनों व्यक्तियों से पूछा, क्या तुम दोनों इसे अपना मानते हो? दोनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह मेरा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो हमें यह पता लगाने के लिए एक तरीका अपनाना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के बीच में न्याय का तराजू लाया जाए। बीरबल ने कहा, हम इस हार को काटकर इसके 2 टुकड़े करेंगे। एक एक टुकड़ा दोनों व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। इस तरह विवाद समाप्त हो जाएगा। पहला व्यक्ति तुरंत बोला, हाँ, यह सही रहेगा। मुझे आधा हार मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और रोते हुए बोला, नहीं, कृपया इस हार को मत काटिए। मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसे नष्ट मत करिए। बीरबल ने हार को दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह हार तुम्हारा है, क्योंकि सच्चा मालिक अपने चीज को बचाने के लिए उसे खोने को भी तैयार होता है। पहला व्यक्ति घबरा गया और कबूल कर लिया कि उसने झूठ बोला था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी एक बार फिर से हमारे न्यायालय की शान बनी है। उन्होंने सच्चे मालिक को हार सौंपा और झूठे व्यक्ति को दंड दिया। कहानी का संदेश, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चा व्यक्ति अपनी चीज की कीमत भावनाओं में देखता है, न कि भौतिक रूप से। अकबर के राज्य में एक बहुत ही चालाक चोर रहता था। उसका नाम था चाचा। चाचा इतना चालाक था कि वो कभी पकड़ा नहीं गया था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को भी शक नहीं होता था। एक रात चाचा ने अकबर के महल से हीरे का हार चुरा लिया। सुबह होते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्से हुए। उन्होंने तुरंत ही बीरबल को बुलाकर चोर को पकड़ने का हुक्म दिया। बीरबल ने सोचा कि चाचा को पकड़ना आसान नहीं होगा, वह बहुत ही चालाक है, इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी चोर को पकड़वाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर चाचा को भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना खुद ही चोर बनकर इनाम ले लिया जाए। चाचा बीरबल के पास गया और बोला, हुजूर, मैंने चोर को पकड़ लिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, वाकई? चोर कहाँ है? चाचा ने घबराते हुए कहा, वह जेल से भाग गया। बीरबल समझ गए कि चोर खुद चाचा ही है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, भागे हुए चोर को पकड़ने के लिए भी इनाम दिया जाता है। लेकिन इससे पहले मुझे ये तो बताओ कि वह चोर कैसा दिखता था। चाचा फंस गया। अगर वह सच बताता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती और अगर झूठ बोलता तो बीरबल को शक हो जाता। चाचा घबरा गया और कुछ जवाब नहीं दे सका।
बीरबल को यही चाहिए था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से चालाक चोर चाचा भी पकड़ा गया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में तरह तरह के लोग आए हुए थे, जिनमें व्यापारी, कवि और दूर दूर से आए मेहमान शामिल थे। हर कोई अकबर के दरबार की शान देखकर दंग रह गया। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत पिंजरा था, जिसके अंदर एक तोता बंद था। वो तोता हरे और लाल रंग का था और उसकी चोंच पीली थी। व्यापारी ने पिंजरा अकबर के सामने रखा और कहा, हुजूर, यह तोता बहुत ही खास है। यह न केवल बातें कर सकता है बल्कि सच भी बोल सकता है। यह सुनकर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से तोते को खरीद लिया। दरबार में सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या वाकई में यह तोता सच बोल सकता है। अकबर ने तोते से कई सवाल पूछे। तोते ने हर सवाल का जवाब बड़े ही सुलझे हुए तरीके से दिया। अकबर तोते से बहुत खुश हुए और उसे अपने कमरे में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद एक रात अकबर को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने अपने खास नौकर को रसोई से कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन नौकर कहीं चला गया था। अकबर गुस्से में थे। तभी उन्होंने सोचा कि तोते से पूछा जाए कि नौकर कहाँ गया है। उन्होंने तोते से पूछा, मेरा नौकर कहाँ है? तोता तुरंत बोला, वह महल के बाहर बगीचे में रानी के साथ मजे कर रहा है। अकबर यह सुनकर क्रोध से भर गए। वो रानी पर शक करने लगे। गुस्से में उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें रानी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा दरबार में मौजूद रहते थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने अकबर को रुकने के लिए कहा और तोते को फिर से वही सवाल पूछा, वह नौकर कहाँ है? इस बार तोते ने जवाब दिया, वह रसोई में खाना बना रहा है। अब अकबर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? पिछली बार तोते ने कुछ और ही कहा था। क्या यह सच बोलने वाला तोता नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शांत हो जाइए। हो सकता है कि तोता वाकई में सच बोलता हो, लेकिन वो अपने आसपास का वातावरण देखकर ही बोलता है। फिर बीरबल ने सैनिकों को पिंजरे को अलग कमरे में ले जाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पिंजरे को वापस लाने को कहा और फिर तोते से वही सवाल पूछा, वह नौकर कहाँ है? इस बार तोता बोला, वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। अकबर चौंक गए। बीरबल सही थे। तोता वाकई में सच बोलता था, लेकिन तभी बोलता था जब आसपास का माहौल शांत होता था। अकबर ने सीखा कि सच जानने के लिए शांत रहना और सही माहौल बनाना जरूरी होता है। अकबर को हीरे मोती का बहुत शौक था। उनके राज दरबार में एक अनमोल रत्नों का खजाना था। उनके मुकुट में जड़े हुए मोती पूरे जहान में मशहूर थे। एक दिन अकबर को अपने मुकुट से एक सबसे बड़ा और खूबसूरत मोती खोया हुआ नजर आया। पूरे महल में तहलका मच गया। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को पकड़े और खोया हुआ मोती वापस लाएं। बीरबल ने महल के सभी नौकरों को दरबार में इकट्ठा किया। उन्होंने नौकरों को डराया नहीं, बल्कि उनसे नम्रता से बात की। उन्होंने कहा, हुजूर का सबसे प्यारा मोती खो गया है। यह मोती इतना अनमोल है कि इसे बेचना भी मुश्किल होगा। इसलिए मेरी विनती है कि जिस किसी ने भी अनजाने में यह मोती उठा लिया हो, वो वापस कर दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। नौकरों में से एक युवक आगे आया। उसने बीरबल को बताया कि उसने सुबह सफाई करते समय एक चमकदार चीज देखी थी। वह नहीं जानता था कि वो क्या है, इसलिए उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। वह युवक अपनी जेब से मोती निकालकर बीरबल को दे दिया। बीरबल ने मोती को अकबर को वापस ला दिया। अकबर उस युवक की ईमानदारी से बहुत खुश हुए।
उन्होंने युवक को इनाम दिया और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। चोरी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इज्जत चली जाती है। अकबर को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह अक्सर अपने राज्य में पेड़ लगवाने के अभियान चलाते थे। एक बार उन्होंने आदेश दिया कि राजधानी में हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए। कुछ दिनों बाद अकबर घोड़े पर सवार होकर राजधानी की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक गरीब आदमी अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा है। अकबर ने उस आदमी को रोका और पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, हुजूर, आपने आदेश दिया है कि हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए, इसलिए मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। अकबर ने आगे पूछा, लेकिन तुम किस तरह का पेड़ लगाओगे? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई बड़ा पेड़ खरीद सकूं, इसलिए मैं आम का गुठली लगा दूंगा। अकबर मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम जानते हो कि आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है? शायद इतना बड़ा कि तुम्हारे घर की छत को छू ले। आदमी घबरा गया और बोला, लेकिन हुजूर, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रहने के लिए इतना बड़ा घर नहीं है। अगर पेड़ इतना बड़ा हो गया तो मैं कहाँ रहूँगा? अकबर ने सोचा कि इस गरीब आदमी की समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने वहीं खड़े एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, जल्दी जाओ और बीरबल को दरबार से बुला लाओ। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ गए। अकबर ने उन्हें पूरी कहानी बताई और पूछा, बीरबल, इस आदमी की क्या मदद की जा सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आप फिक्र मत करो, मैं इस मामले को सुलझा लेता हूँ। फिर बीरबल उस गरीब आदमी के पास गए और बोले, तुम चिंता मत करो, आम का पेड़ तो लगाओ, लेकिन साथ में एक और पेड़ भी लगा लेना। आदमी चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। उसने पूछा, लेकिन कौन सा पेड़? बीरबल ने कहा, कदूस का पेड़। आदमी और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। फिर भी उसने बीरबल की बात मानते हुए आम के पेड़ के साथ ही कदूस का पेड़ भी लगा दिया। कुछ समय बाद आम का पेड़ तो वाकई में बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसके साथ लगा हुआ कदूस का पेड़ भी तेजी से बढ़ने लगा। यह बेल की तरह ऊपर चढ़ने वाला पेड़ था। वह आम के पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता गया और उसकी ऊपरी शाखाओं में फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि कदूस की बेल एक खास समय के बाद सूख जाती है। कुछ ही समय में कदूस की सूखी बेल टूटकर नीचे गिर गई। इस तरह आम के पेड़ के लिए सहारा देने वाला पेड़ खत्म हो गया। अब आम का पेड़ अपने आप खड़ा था। वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वहीं कदूस का पेड़ अपना काम पूरा करके सूख चुका था। यह देखकर अकबर और वह गरीब आदमी दोनों ही दंग रह गए। बीरबल की सूझबूझ से गरीब आदमी को न सिर्फ आम का पेड़। एक व्यस्त सुबह अकबर अपने दरबार में राज्य के मामलों को सुलझा रहे थे। तभी दो आदमी उनके सामने झगड़ते हुए आ खड़े हुए। एक आदमी अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, हुजूर, इंसाफ करो, इस चोर ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है। गरीब आदमी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था, हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में सच का पता लगा लूंगा। फिर बीरबल ने दोनों आदमियों को दरबार के बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के रसोई घर से एक गर्म तवा लाएं। तवा लाया गया और बीरबल ने उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों को वापस बुला लिया।
अकबर और सभी दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने दोनों आदमियों से कहा, अब मैं इस गर्म तवे पर दोनों आपके हाथों के निशान लेना चाहता हूँ। अमीर आदमी सहमति से आगे बढ़ा और अपना हाथ तवे पर रख दिया। गर्म तवे की वजह से उसका हाथ तुरंत ही पीछे हट गया, लेकिन गरीब आदमी थोड़ा हिचकिचाया। बीरबल ने उससे भी हाथ रखने को कहा। गरीब आदमी ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ तवे पर रख दिया। वह कुछ देर तक तवे पर हाथ रखे रहा। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए। अगर गरीब आदमी सचमुच चोर होता तो वो गर्म तवे को कैसे सह सकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपने देखा, असली चोर तो यह अमीर आदमी है। चोरी की हुई अंगूठी उसकी उंगली में ही पहनी हुई है। वह जानता था कि गर्म तवे को छूने में जलन होगी, इसलिए उसने पीछे हट लिया। वहीं गरीब आदमी बेगुनाह है। वह सच बोल रहा था, इसीलिए उसे गर्म तवे से कोई दिक्कत नहीं हुई। अकबर ने देखा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने अमीर आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और गरीब आदमी को रिहा कर दिया। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से एक बार फिर सच्चाई सामने आई और इंसाफ हुआ। एक बरसात के दिन अकबर अपने महल की बालकनी पर बैठे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें जोरदार बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ गर्जना हुआ। अचानक अकबर घबरा गए और बीरबल को जोर से पुकारने लगे। बीरबल जल्दी से अकबर के पास पहुँचे। अकबर ने घबराते हुए कहा, बीरबल, यह बिजली बहुत खतरनाक है। क्या यह मुझ पर गिर सकती है? बीरबल मुस्कुराए और शांत रहने का इशारा करते हुए बोले, हुजूर, आप घबराएं नहीं। बिजली ऊंची जगहों पर गिरती है, इसलिए आप महल के अंदर सुरक्षित हैं। अकबर थोड़ा शांत हुए, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी चिंता थी। उन्होंने पूछा, लेकिन फिर भी क्या बिजली का कोई खतरा नहीं है? बीरबल ने सोचा कि अकबर का डर दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा, हुजूर, आप चिंता मत करो, मेरे पास बिजली को भगाने का एक तरीका है। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, वाकई? वह कौन सा तरीका है? बीरबल ने कहा, आप हुक्म दीजिए तो मैं एक लंबी रस्सी लेकर महल के बाहर खड़ा हो जाऊं। अगर बिजली गिरने की कोशिश करेगी तो मैं उसे रस्सी से पकड़ लूंगा। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो, बिजली को कोई रस्सी से नहीं पकड़ सकता। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही। जिस चीज को पकड़ा नहीं जा सकता उससे डरने का भी कोई फायदा नहीं है। आप आराम से बैठें और बारिश का मजा लें। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल की बात मानी और बारिश का आनंद लेने लगे। इस कहानी से पता चलता है कि अज्ञात चीजों से डरने के बजाय उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराने से कुछ नहीं होता, बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अकबर को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में घूमते थे और पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करते थे। एक दिन अकबर बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से सूखे हुए पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। थोड़ी देर में पेड़ लगभग खाली हो गया। यह देखकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, पेड़ से ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं? क्या यह पेड़ बीमार है? बीरबल ने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं हुजूर, पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है। ये पत्ते हर साल गिरते हैं और फिर नए पत्ते निकल आते हैं। अकबर को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? पत्ते पेड़ के लिए तो फायदेमंद होते हैं, फिर ये क्यों गिर जाते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, पेड़ के लिए पुराने पत्ते कभी कभी बोझ बन जाते हैं। ये सूख जाते हैं और पेड़ से यानफेन नहीं ले पाते।
इसलिए पेड़ अपने आप ही इन पत्तों को गिरा देता है ताकि नई ताकत के साथ नए पत्ते उगा सके। अकबर ने गौर से सोचा और फिर कहा, बहुत अच्छी बात है बीरबल। इंसानों के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। कभी कभी हमें भी पुरानी आदतों या चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नई चीजें सीख सकें और तरक्की कर सकें। बीरबल ने कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं हुजूर। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्ते उगाता है, वैसे ही हमें भी पुरानी सोच को छोड़कर नई चीजों को अपनाना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की बातचीत से हमें ये सीख मिलती है कि परिवर्तन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमें समय के साथ खुद को बदलना चाहिए और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।